अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम एक्सेल में डेटा बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं हमारी एक्सेल की वर्कबुक की शीट की तरफ चलते हैं। आप देखेंगे ऊपर ABCDEF की जो लाइन आ रही है ये कॉलम है, और 1 2 3 4 5 6 7 वाले जो लाइन आ रही है ये हमारी रोज हैं। तो सबसे पहले हम अपना डेटाबेस स्टार्ट करेंगे। तो कॉलम ए में फर्स्ट 1 नंबर वाली रो हम छोड़ देंगे, सेकंड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि रो नंबर 1 में हम हेडिंग देंगे। फर्ज करें हमने कॉलम ABCDEFG तक हमने सेलेक्ट किया है और इसको हम मर्ज करेंगे। इस तरह से जे एक सेल में मर्ज हो जाएगा। इसके अंदर हम हेडिंग देंगे। फर्ज करें हम हेडिंग दे रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इस तरह से हमारी हेडिंग ऊपर आ जाएगी। अब हम इस हेडिंग को बोल्ड करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करेंगे। इसके लिए हम ऊपर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इस शीट के नीचे जाएंगे जहाँ पर हमको एक टूल बॉक्स मिलेगा कॉम्बो। ये इसको क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर राइटिंग स्टाइल, अगर हमने कोई राइटिंग स्टाइल सेट करना है तो वो सेट करेंगे। फर्ज करें हमने ये राइटिंग स्टाइल सिलेक्ट कर लिया। फ़ॉन्ट साइज़ अगर हम बड़ा करना चाहें 16, जो हमने 16 कर दिया। अगर हम इस सेल में फिल कलर कर देंगे तो इस तरह से हम कलर फिल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इसमें फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहें तो जहाँ पर हमें फ़ॉन्ट कलर ऑप्शन मिल रहा है इसको ओपन करेंगे। हमने टेक्स्ट को ग्रीन कलर में कर दिया, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से आगे चलते हैं। नंबर 2 रो में आ जाएंगे। सबसे ऊपर हम हमारा जो डेटा है उसकी हेडिंग देंगे सीरियल नंबर। उसके बाद नेम, स्टूडेंट नेम। फादर्स नेम जैसा नाम लिख देते हैं। डेट ऑफ बर्थ, और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। नेक्स्ट कॉलम पर फ़ोन नंबर, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में CNIC नंबर, उसके बाद सिटी एड्रेस लिख देंगे। इस तरह से आप आगे जितना चाहे अपना डेटा जितना रिक्वायर्ड हो बना सकते हैं। अब हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और इसी तरह से पहले की तरह इसके फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सिलेक्ट करेंगे। तो नीचे कॉर्नर पर बटन दिया गया है, उस पर आप सिलेक्ट कर लें फ़ॉन्ट साइज़।
राइटिंग स्टाइल बोल्ड कर लें। अच्छा, उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है बॉर्डर्स। आप बॉर्डर को हाईलाइट कर सकते हैं, लाइन इसकी इसी तरह से हमने इसकी लाइन सेलेक्ट कर दी। इसी तरह आप इसको ड्रैग कर लें, जितना आपको डेटा रिकॉर्ड हो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लें और बॉर्डर पर जाके इसको इस तरह से लाइन लगा देंगे। अगर आपको ये लाइन स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम इसको सिंपल रख लेते हैं। इस तरह से ये चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई मसला हो रहा है। चलो नेक्स्ट, हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले तो हम इसका नो बॉर्डर कर देते हैं। इस तरह से, और अगर हम ऐसे कर देते हैं और इस तरह से इसके बॉर्डर सेट हो जाएंगे। हम क्लियर आउट कर देते हैं। अगर जो इसको हम इसकी लाइन सेलेक्ट कर लें कोई भी, और उसके बाद इस तरह से बॉर्डर हो गया। और इसके बाद हमारा जो ऊपर की हेडिंग है इसके कॉलम हम थोड़े बड़े कर देंगे। इसके लिए हम ऊपर बी पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। सन ऑफ इस कॉलम को भी बड़ा कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, CNIC, एड्रेस। इस तरह से हमारे पास ये कॉलम बच गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिलीट ख़त्म कर देंगे इसको इस तरह से। तो ये हमारी एक शीट बन गई है। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।